गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इसके पहले मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था एवरेज स्पीड का फार्मूला पढ़ाया था, उसका कंसेप्ट पढ़ाया था। आज अपन क्या करेंगे, जैसे कोई व्यक्ति जाएगा थोड़ी देर, इसमें क्या ट्रेन और आदमी की गति बदलती है, मतलब पहले ट्रेन कुछ स्पीड से चलती बाद में चेंज हो जाती है। तो उससे रिलेटेड अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। देखो पहला सवाल है, एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर घंटा कम कर दिया जाए, प्रति घंटा कम कर दिया, और उसकी दूरी तय करने में 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो मूल गति कितने किलोमीटर। मूल गति का 75% ज्ञात करना। देखो जब भी जो तुम्हें टाइम का डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब 2 घंटे अधिक लगते हैं, ये मतलब टाइम का डिफरेंस ही तो दिया गया है, टाइम का अंतर ही तो दिया गया है। तो फार्मूला होता है एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है S1 N2 S2 अपान में S1 माइनस S2 और इनटू में क्या, टाइम डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस। तो बस यही फार्मूला लगाना है। यहाँ पर D कितना दिया है 384 और S1 कितना दिया है, S1 देखो S दिया और फिर कह रहा है बाद में उसकी 16 किलोमीटर कम। पहले S थी, बाद में क्या हो जाएगी, दूसरी वाली जो थी क्या, तो वो 16 कम हो जाती, तो इनका डिफरेंस भी 16 हो गया। अब क्या करेंगे, और टाइम का डिफरेंस कितना है, टाइम हमारा क्या है 2 घंटे अधिक, तो मतलब 2 घंटे टाइम का डिफरेंस हो जाए। इसको काटेंगे 2 8 16, तो ये गुणा कर देंगे 384, ये 8 उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा और हो जाएगा S1 माइनस 16। ठीक, अब ये इसको, ये 8 है, इसमें मान लो 384 को हम फैक्टर करेंगे, 384 गुणा 8 इक्वल टू S माइनस 16। चाहे तो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल अब मेथड अब, लेकिन 75% निकालना तो हिट एंड ट्रायल नहीं लगाए। तो अपनी तरफ से यहाँ पर देखो, अगर 4 से इधर 4 से गुणा कर देंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा 4 बटे 32, 4 नहीं 36, 4 छंग 24, 96 हो जाएगा। इसको अगर काटेंगे 2 से, इधर पर जाएगा 32 दूना 64, और ये हो जाएगा 2 चौक को 8, 2 16 48। अब इन दोनों को देखो, यहाँ पर अगर तुलना करेंगे S इंटू एस माइनस 16 से, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी है 64, इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 16, तो s बराबर s की वैल्यू कितनी आ गई 64। अब क्वेश्चन कह रहा है जो तुम्हारी मूल गति है, ये मूल गति तुम्हारी s थी, इसका 75% का मतलब 3/4, तो कितना हो जाएगा 16, और 16 कितना हो जाएगा 48, तो आंसर कितना हो जाएगा 48। अगला क्वेश्चन है, एक समान चाल से चलते हुए किसी रेलगाड़ी 370 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 100 किलोमीटर चलने के बाद कुछ तकनीकी खराबी आ जाती, मतलब एक कोई रेलगाड़ी थी वो 370 किलोमीटर तक तय कर सकती थी, लेकिन 100 किलोमीटर तो चल चुकी, तो बचा कितना 270 किलोमीटर। तकनीकी खराबी जाने का जो रेलगाड़ी समान चाल से 5 किलोमीटर कम चलती है, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम चलती है, और 36 मिनट देरी, देरी मतलब डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस। तो फार्मूला वही लगाएंगे, एस की वैल्यू मान लो ये है, और 5 किलोमीटर तो S माइनस 5, और टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और टाइम जो 36 मिनट देरी से 36 मिनट देरी से 36 हो जाएगा टाइम का डिफरेंस। अब देखो मिनट में है तो उसको उस घंटे में बदलने के 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, 6 छंग 36, 6 दामा 60, इसको काटेंगे 2 से, इसको 6 से काट देंगे, 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 3 से 6 पंचे 30, 45, इधर ये गुणा कर देंगे, इधर 45, 5 दामा 50, तो 50 45, तो जगह 45 गुणे 50, और ये S इंटू में S माइनस 5, तो यहाँ पर S की वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे तो ये 50 ही है, तो है तभी तो इन दोनों का डिफरेंस 5 आ रहा। तो S की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो क्वेश्चन पूछा सामान्य चाल थी कितनी थी, तो कितनी थी 50 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल यदि समान चाल की तुलना में 10 किलोमीटर धीमी गति से चलता है और 150 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट अधिक समय लगाता है, वह अपनी समान स्थिति की तुलना में 15 किलोमीटर धीमी से गाड़ी चलाता है, तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अखिल
अपनी समान चाल की तुलना में 10 किलोमीटर धीमी गति से गाड़ी चलाता है तो 150 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे अधिक है। यदि वह अपनी समान चाल की तुलना में 15 किलोमीटर धीमी गति के चाल से गाड़ी चलाता है तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इसमें कह रहा है अखिल अपनी समान चाल की तुलना में 10 किलोमीटर धीमी गति से, अब चाल का डिफरेंस दिया है और यहाँ पर टाइम का डिफरेंस दिया है तो फार्मूला वही लगा देंगे, डी बराबर S1 S2 अपान में S1 माइनस S2 इंटू में क्या टाइम डिफरेंस। तो बस फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर देखो डिस्टेंस कितने दिए 150 किलोमीटर और यहाँ पर पहले एस थी फिर क्या हो जाती धीमी हो जाती 10 तो 10 धीमी कर दिया, उसके बाद डिफरेंस भी धीमा हो जाएगा और यहाँ पर टाइम कितना लगेगा 30 मिनट और 30 मिनट को किस में घंटे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 30/7, इसको काटेंगे 1/2। अब ये हो जाएगा 10 दूना 20 तो 150 इंटू में क्या हो जाएगा 20 और यहाँ पर s इंटू एस माइनस 10। अब देखो टाइम का डिफरेंस तुम्हारा कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, इसको ऐसे तोड़ना। अब यहाँ पर मान लो 3 कॉमन लेते हो इधर हो जाएगा 20 × 60 गुणा इसको क्या ले सकते हैं 50, तभी तो 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 10 का अंतर तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 60, कितनी आ गई तुम्हारी एस की वैल्यू 60 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि वो जो चाल थी वो जो समान चाल आई 60 उसमें क्या 15 किलोमीटर धीमी चाल से कर दिया तो 15 घटा दिया 15 किलोमीटर तो कितनी बची 45। अब कह रहे जो 90 किलोमीटर की दूरी है ये 45 कितने चलेगी तो 90 किलोमीटर दूरी 45 प्रति घंटा चलती तो कितने घंटे में कर लेगी 2 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए से बी 2 घंटा अधिक लगता है और ए की चाल 2 गुनी करता है, ए अपनी चाल को 2 गुनी करता है तो 80 किलोमीटर तय करने में बी से 1/2 घंटे 1/2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि बी की चाल 120 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए से बी को 2 घंटे अधिक लेता है, 2 घंटे अधिक लेता है। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए से बी के 2 घंटे अधिक लेता है, ए से बी 2 घंटे अधिक लेता है। अब ए से बी 2 घंटे अधिक लेता है तो मतलब यहाँ पर मान लो अब 2 घंटे क्या है बी अधिक लेगा तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारी वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, बी की क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। यहाँ पर मान लो ए की स्पीड क्या है एक्स है और बी की स्पीड क्या है वाई है। यहाँ पर क्या होता है फार्मूला मैंने बताया था डिफरेंस वाला, डी बराबर क्या होता है डी तुम्हारा है 40 तो 40 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 घंटे अधिक लेता है तो वाई माइनस एक्स इंटू में 2। ठीक, उसके बाद दूसरा ये इक्वेशन फर्स्ट है, उसके बाद दूसरा कह रहा है यदि ए की चाल को 2 गुनी कर दें, ए की चाल मतलब पहले एक्स थी अब क्या कर दें 2 गुनी कर दें और 80 किलोमीटर तय करने में बी से 1.5 घंटे अधिक लेता है, ये 80 किलोमीटर हो जाएगा। अब इसको इसको क्या कर दें 2 गुने कर दें, इसकी चाल को 2 गुने तो 2x हो जाएगा इंटू वाई और फिर क्या हो जाएगा ये हो जाता है तुम्हारा ये बी की चाल से क्या होता है बी की चाल से ये 2 घंटे अधिक हो जाता है, मतलब बी की चाल से ये 2x हो जाएगा इंटू में क्या हो जाएगा 2 घंटे 1.5 घंटे अधिक मतलब 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 40, ये दोनों तरफ बराबर 40 ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हो जाएगा 2xy बट्टे वाई माइनस एक्स और ये इधर इस सेट कितना हो जाएगा 3xy
तो ये हो जाएगा, ये दो इक्वेशन है, इसमें से एक्स और वाई को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 2xy वाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 3/2 एक्स वाई और वाई माइनस 2x। तो यहाँ एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, और ये इसको गुणा करेंगे दोनों तरफ, हो जाएगा 3y माइनस 3x, और ये हो जाएगा 2y माइनस 4x। तो ये वाला इधर आ जाएगा, एक्स और वाई का रेशियो निकालेंगे, और रेशियो निकाल के समीकरण फर्स्ट में डाल देंगे तो हमें यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, उसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई रेलगाड़ी एक समान चाल से 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो जाए और उसकी समान दूरी 1 घंटे कम लगे, तो वही है, सिंपल सा फार्मूला है। 450 किलोमीटर है, अब रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो जाए, पहले एस थी, फिर क्या हो जाएगी 5 घंटे प्रति घंटे क्या हो जाएगी अधिक, 5 अधिक हो गई, तो टाइम भी क्या हो जाएगा 5, और 1 घंटा क्या लग रहा है कम, तो कम 1 लगेगा। इसको काटेंगे, ये 5 उधर जाएगा, तो 550 गुणे 5 इंटू में हो जाएगा एस, इंटू में एस प्लस 5। तो इसको इधर इधर ये 5 इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5×5 = 25। इसमें से अगर 2 कटेंगे तो 45, और 25×2 = 50, तो 45 में तो 50, तो हमारी एस की वैल्यू कितनी आ गई 50। एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 315 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना, तो 315 और 50 की स्पीड से चल रही है, तो कितना लगेगा, 1 पॉइंट हटाएंगे तो 5×6 = 30, अप्रॉक्स 6 घंटे, कितना था जितना आएगा अप्रॉक्स 6 घंटे लगेगा उसको पूरा सॉल्व करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डी किलोमीटर चलने में बी से 3 घंटे अधिक लेता है, ए की चाल 2 गुनी कर दी जाए और वही दूरी, ये सेम 95 जो क्वेश्चन कर रहा था सेम उसी तरह दो इक्वेशन बनेंगी और एक्स वाई की वैल्यू निकालना। अगला, रमन अपनी बाइक से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, वह कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो अपने कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंचता है, तो वह 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहुंचने में कितना समय लगेगा। क्या निकालना है, टाइम लगे निकालना है, कितना समय लगेगा। तो समय निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, कि कितनी दूरी वो चलता है, दूरी निकालनी पड़ेगी। देखो, अगर वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 5 मिनट क्या होता है, कार्यालय 5 मिनट क्या होता है देरी से पहुंचता है, 5 मिनट देरी से मतलब 5 मिनट बाद में, ठीक। फिर कह रहा है, यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मान लो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो अपने कार्यालय से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, 4 मिनट पहले मतलब ये, ठीक। अब देखो यहाँ पर जब देखो दूरी घर से ऑफिस, ऑफिस से वो दूरी सेम है ना, ये तुम्हारा क्या, ये स्पीड है, स्पीड का रेशियो 24 से 30, तो 6×4 = 24, 6×5 = 30, 4:5 क्या हो, 4:5 स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5:4 हो जाएगा, ठीक, रेशियो में। अब देखो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 1। टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 के। और बस 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 1 के डिफरेंस है, इसमें देखो टाइम का डिफरेंस कितना है 1 का, और तुम्हारे सबसे कितना है 9 के, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर है 9 के, 9 के बराबर, 1 की वैल्यू कितने के बराबर है 9 के, तो तुम्हारा टाइम कितना हो जाएगा, अब 1 की वैल्यू तुम्हारी कितने के बराबर है 9 के, तो टाइम कितना हो जाएगा 45 मिनट, कितना हो जाएगा 45 मिनट टोटल।